अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप सबको आइसिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया हुआ है। मैंने अपने केक को सोक करने के लिए शुगर सिरप भी ली है और उसके अलावा मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी वाला क्रश। आप अपने केक के फ्लेवर के अकॉर्डिंग क्रश लीजिएगा। और उसके बाद ये है मेरे पास जेल कलर्स केक में डालने के लिए। और उसके बाद मेरे पास है एडिबल ग्लिटर स्प्रे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लें या ना। स्पैचुला, हैंड मिक्सर और 2 पाइपिंग बैग भी लिए हैं। और उसके बाद मैंने एक वेइंग मशीन ली है ताकि हमारी जो क्रीम है उसको मेजर कर सकूं। और एक बोल लिया है उसको मिक्स करने के लिए। ये मैं आपको 2 नोज़ल बता देती हूँ। ये वाली नोज़ल रोज़ बनाने के लिए है और ये जो दूसरी वाली नोज़ल है इससे हम लीफ बनाएंगे। आप इसका शेप देख सकते हैं। इसके बाद हमें एक केक बोर्ड और टर्न टेबल भी लगेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे केक पे आइसिंग करना। सबसे पहले तो मैं मेरा क्रीम मेजर कर लूँगी। हमें 1 पाउंड केक के लिए लगभग 350 ग्राम्स क्रीम लगता है। तो ये मैंने मेरा क्रीम मेजर कर लिया है। अभी आपका मेजर करके इसको साइड में हटा के रख देते हैं। और इसके बाद मैंने अपनी टर्न टेबल ले ली है और इसमें हम हमारा केक रखेंगे। आप मेरे केक की हाइट देख ही सकते हैं। इसमें लगभग हम 3 से 4 लेयर्स निकालेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगी इसको निकालने का। अगर आप लोगों को नाइफ़ यूज़ करना नहीं आती है तो आप एक मजबूत थ्रेड ले लीजिए और फिर उसके बाद हम जो नाइफ़ है उसकी मदद से इसमें 3 या 4 डीप कट्स लगाएंगे। इसी तरह आप 3 या 4 डीप कट्स लगा लीजिए और फिर उसके बाद अगर आपके केक में अगर डोम होता है तो आप उसको हटा लीजिएगा। और हमारा जो थ्रेड है हम वो इन डीप कट्स में अटकाएंगे और एक हाथ से अपने केक को ऊपर से सपोर्ट देंगे और थ्रेड को चारों साइड से बराबर करने के बाद पुल कर लेंगे। आप मेरे थंब और फिंगर्स की पोजीशन तो देख ही सकते हैं। हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। दूसरी जो स्लाइसेस है उनको भी आप इसी तरह से ही निकाल लीजिए। जो हमारे क्रम्स गिर रहे हैं हम उसको साथ में साफ भी करते जाएंगे। इसके बाद हम हमारा क्रीम का बोल लेंगे और हैंड मिक्सर की मदद से उसको अच्छे से स्टिफ होने तक बीट करेंगे। हमारा जो क्रीम है वो मेल्टेड होना चाहिए लेकिन एकदम चिल्ड होना चाहिए। मैं निकालना भूल गई थी, लेकिन अगर आपका क्रीम फ्रीज़र में रखा हुआ हो तो आप उसको निकाल के फ्रिज में पहले ही रख सकते हैं। हम इसे अच्छा फ्लफ़ी और स्टिफ होने तक बीट करेंगे। तो आप जब तक ये फ्लफ़ी नहीं होता इसको बीट करते रहिए और ध्यान रखिए कि हमारा ठंडा ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरा जो क्रीम है वो बिल्कुल फ्लफ़ी और स्टिफ हो चुका है। तो अब मैं इसको ओवरबीट नहीं करूँगी और इसको हाथों हाथ इस्तेमाल कर लूँगी। अगर मैंने इसको ज़्यादा देर बाहर रखा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से हमारे बोल के जो एजेस हैं उनको क्लीन कर लूँगी और जो सारा क्रीम है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे।
इसके बाद मैं सीधे अपनी टर्न टेबल पर व्हिपिंग क्रीम लगा लूँगी। आप चाहे तो केक बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले मिडिल वाली जो लेयर है उसको रखेंगे और शुगर सिरप की मदद से उसकी एकदम अच्छी तरीके से सोकिंग करेंगे। सोकिंग होने के बाद हम एक पाइपिंग बैग ले लेंगे और उसको एक ग्लास में सेट करने के बाद उसमें स्पैचुला की हेल्प से हम क्रीम भरेंगे। मेरा पाइपिंग बैग अब रेडी हो चुका है और अब हम हमारे केक पर क्रीम डालना स्टार्ट करेंगे। आप स्पाइरल करके क्रीम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे हमारी जो क्रीम की लेयर है वो एकदम इक्वल बैठेगी। इसके बाद हम पैलेट नाइफ की मदद से हमारे क्रीम को लेवल कर लेंगे और आप यहीं से उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए। हम हमारी जो पैलेट नाइफ है उसको साथ में क्लीन भी करते जाएंगे। उसके बाद हम अपनी क्रश की बॉटल को अच्छे से शेक करने के बाद हमारे क्रीम के ऊपर डाल लेंगे। हम क्रश बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि इससे हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब हम अपने पैलेट नाइफ की मदद से हमारा जो क्रश है उसको पूरे केक पर अच्छी तरह फैला लेंगे। हम अपनी पैलेट नाइफ साथ में बार बार क्लीन भी करते जाएंगे। इसके बाद हमारी जो सबसे टॉप वाली लेयर है हम उसको क्रीम पर सेट करेंगे और हम इसको पहले ही सोक कर लेंगे। उसके बाद हम उस लेयर को भी अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे। इसके बाद हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और हमारा जो क्रश है वो हमारी आइसिंग के ऊपर डालेंगे।
हमारी जो सबसे बॉटम वाली लेयर है हम उसको टर्न करके रखेंगे हमारे केक के ऊपर, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो केक है वो एक के ऊपर एक ही स्टैक हो। अब हम ये वाली लेयर की भी अच्छे से शुगर से सोकिंग करेंगे। हम इस वाली लेयर पर बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डालेंगे, हमें सिर्फ क्रम्स कोटिंग करनी है इस लेयर पर। तो हम एकदम थिन लेयर ऑफ क्रीम डालेंगे और उसको अच्छे से फैला लेंगे और ये हम पूरे केक पर कवर कर देंगे। हम उसको सारी तरफ से क्रीम से कवर करेंगे। ये हमारी सबसे टॉप लेयर है तो इसलिए इस लेयर पर हम क्रश नहीं डालेंगे। इसको सारी तरफ से क्रीम से कवर करने के बाद मैं इसको केक बोर्ड पर ले लूँगी, और अगर आपका ऑलरेडी केक बोर्ड पर ही है तो आप इसको 30 मिनट्स के लिए चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मेरा केक अब चिल्ड हो चुका है तो मैं अब इसको पैलेट नाइफ से टच नहीं करूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से क्रीम से पूरा कवर कर दूँगी। चारों तरफ से कवर होने के बाद मैं इसको पैलेट नाइफ की मदद से शेप देना स्टार्ट करूंगी। मेरा केक अब प्रॉपर हो चुका है। जिस कलर के हमें फ्लावर बनाना हो हम उस कलर की एक दो ड्रॉप्स लेकर हमारे क्रीम में मिक्स करते जाएंगे। हम अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो क्रीम है उसको 2 बॉल्स में पहले ही अलग अलग कर लेंगे। मैं ये वाला पाइपिंग बैग भर चुकी हूँ। अब मैं दूसरा खाली पाइपिंग बैग लूँगी और उसमें अपनी नोजल लगाऊंगी। अब हम हमारे क्रीम वाले पाइपिंग बैग को नोजल वाले पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। अब हम थोड़ी थोड़ी गैप रखकर हमारे फ्लावर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पूरे केक को इन फ्लावर्स में कवर कर सकते हैं। अब मैं बीच की जो गैप है उसको लेवेंडर कलर के फ्लावर से कवर कर दूंगी।
अब फ्लावर्स की साइड पर हम लीव्स बनाएंगे। अब हमारा केक रेडी हो चुका है। हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे।